बनती हैं? ऑडियंस उसको देखती क्यों है? नहीं, ऑडियंस उनको देखना पसंद करती है, पब्लिक पसंद करती है, इसलिए फिल्म बनती है। हाँ। पब्लिक उनको देखना बंद कर दे तो फिल्म कोई नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ। नहीं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको हीरो बनाकर, जो रियल लाइफ में जो खलनायक हैं उनको रियल लाइफ में नायक बनाकर प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, कौन सी फिल्म में नायक बना के हमने प्रेजेंट किया, आप बताइए। देखिए कई फिल्में हैं। आप देखिए ये वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की बात कर लें, अग्निपथ की बात कर लें, सब में नायक बन के उभरे हैं। शहर की बात कर लें, उसमें तो इंस्पेक्टर ही मारे जाते हैं। दयावान की बात कर लीजिए, दयावान की बात कर लीजिए, कंपनी की बात कर लीजिए, हाजी मस्तान पर जो फिल्म आई थी जिसमें अजय देवगन थे उसकी बात कर लीजिए। दयावान में हाजी मस्तान के समय के जो 3 गैंगस्टर थे, करीम लाला, ढोलकिया और हाजी मस्तान, तो उसमें दिखाया गया कि करीम लाला से बड़ा संत कोई था ही नहीं उस वक्त, और विनोद खन्ना एक्टिंग कर रहे थे उसमें। लगा कि ये और शंकराचार्य बराबर थे, करीम लाला और ये इतने दयावान है, ये उसका नाम ही था दयावान। और जो लोग मुंबई से वाबस्ता है वो जानते हैं कि जैसे हाजी मस्तान वैसे ढोलकिया और वैसे करीम लाला। देखिए उस समय हम लोग नहीं थे, मैं उम्र में बहुत नहीं, आपने पूछा ना विनय जी कि कौन नायक बना रहा, तो मैंने इतिहास बता दिया कौन नायक बना रहा। नहीं, मेरी नॉलेज में देखिए दयावान की आप बात करते हैं या अग्निपथ की बात करते हैं, अग्निपथ भी टोटल कमर्शियल फिल्म थी, कोई रियल किसी इंसिडेंट पे नहीं थी। दयावान जरूरी हाजी मस्तान वगैरह पे उस समय लोग बोलते हैं कि भाई बड़े दयावान थे, बड़ा पैसा बांटते थे, ये है वो, उसका मेरे को इतना नॉलेज नहीं था और ना मेरे को इतना नॉलेज है। अभी की बात रही कि आप कंपनी की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हीरो बनाया गया है। उसमें दाऊद का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया या अजय देवगन ने, कोई हीरो नहीं बनाया। जो उसका उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उन्होंने आदमी नहीं मारे या मर्डर नहीं करे या लोगों से पैसा नहीं लिया, सब चीज करा उन्होंने, तो वही दिखाया। हाँ, पॉजिटिव वाली उसके अंदर आप बताइए, पॉजिटिव वाली कौन सी बात करी उन्होंने? चलिए अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये जो हमारे राइटर भाई हैं, इन्होंने बड़ी शुरुआत में इस कबूल कर दिया है कि पैसे कमाने के लिए फिल्म बनते हैं, समाज को डिसाइड करने दीजिए। इन्होंने बेसिक चीज ही एक्सेप्ट कर ली, तो इस पे बहुत ज्यादा अब माथा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि जो लोग ऐसे हैं जो समाज में ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जो समाज जिसे सबसे घृणित कृत्य मानता है, वो आप किसी की स्टोरी पे एक लिमिट के लिए तो बात चल भी सकती है, लेकिन उस घृणित कृत्य करने वालों को जब बॉलीवुड के लोग महिमा मंडित करते हैं तो वो उससे भी बड़ा गुनाह करते हैं। जैसे हमारे अभी बाहर से कुछ दबंग, क्या वो एक सीरियल चलता है, उसमें बाहर से बुलाया, बाद में उनको भट्ट साहब ने फिल्मों में भी काम दिया। तो महिमा मंडित ऐसे समाज में घृणित कृत्य करने वालों को महिमा मंडित करने का कृत्य नहीं करना चाहिए लोगों को। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट में कहीं किसी चीज में विलेन का रोल दे करके वो तो फिल्में बनती रहती हैं, बनाना कोई गुनाह उतना नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्तित्व को जिसको महिमा मंडित करने के लिए फिल्म बना रहे हैं, जिसे समाज के लिए हितकारी नहीं है या सामाजिक दृष्टि से उस व्यक्ति का महिमा मंडित करना हितकारी नहीं है, वो इससे भी बड़ा गुनाह हमको लगता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में आए थे विनय जी, समझ रहे होंगे यहाँ पर सब कुछ पैसा ही है क्या? समाज में क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए सर मैं आपको बताऊं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हम बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जो लाइफ है, या अगर अभी बबलू श्रीवास्तव की लाइफ की बात कर रहे थे कि फिल्म बना रहे हैं, अब ये तो देखिए फिल्म देखने के बाद आपको डिसाइड करेंगे कि हमने उनको महिमा मंडित किया है या क्या किया है। चलिए अभी मेरी एक फिल्म जिला गाजियाबाद फरवरी में रिलीज हो रही है, वो भी 2 गैंगस्टर के ऊपर है और ओरिजिनल है। अगर एक कोई गैंगस्टर था, कमीना था, तो फिर हमने उसको दिखाया वैसा ही। कोई किस मजबूरी में बना वो दिखाया, लेकिन उसको जस्टिफाई कराया। ये नहीं कि आपने कोई क्राइम किया, आपको वो लॉजिक नहीं है कि आपने किस वजह से किया, आपने जो क्राइम किया उसकी सजा आपको मिले। विनय जी जी सर, मैं आपको एक हकीकत का किस्सा बताऊं। जी एक इस देश के बड़े प्रतापी दस्यु सम्राट हैं, उन्होंने एक अखबार, अखिलेश जी, एक अखबार के संवाददाता से इस बात पर नाराजगी जताई कि भाई तुमने हमको केवल डकैत क्यों लिखा, दस्यु सम्राट क्यों नहीं लिखा। महिमा मंडन यहां से शुरू होता है, इसको समझने की कोशिश करिए, बड़ी महीन बात है महिमा मंडन में। और उसमें होता क्या है मैं बता दूं, जैसे धर्माचार्यों की हायरार्की है ना, श्री 1008 महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, पीठाधीश्वर, वैसे ही
इन्होंने भी अपनी एक हायरार्की बना दी। तो जब आप उनको ले जाते हैं उस पर स्क्रीन पर, तो उनके 4 लाठी डंडा पड़ता भी है फिल्म में सीन की जरूरत के हिसाब से, लेकिन अंततः अभी हाजी मस्तान पर जो फिल्म बनी जिसमें अजय देवगन थे, उस पूरी फिल्म को देख लीजिए तो जो युवा है वो उनकी स्टाइल से, उनकी अप्रोच से, उनकी उससे एक उनके इर्द गिर्द जो ऑरा दिखाया गया, उस ऑरा से वो प्रभावित हो जाता है। वहां पर मुश्किल है। आपने सर वो फिल्म देखा? जी मैंने देखा। आपने क्यों देखा सर? नहीं, मैं तो एक पत्रकार के नाते बहुत सारी चीजें देखता हूं और इस बहुत सारी चीजें पढ़ता हूं विनय जी, इसलिए क्योंकि मेरी एक जवाबदारी है जनता के सामने बात कहने की और जनता की तरफ से सवाल पूछने की। मेरा मानना यह है कि पैसा कमाने की बात अगर ही हम प्रामाणिक मान लें या वही निर्णायक बिंदु मान लें, तो बहुत सारे धंधे ऐसे हैं जिनकी अनुमति सरकारें नहीं देती, हालांकि पैसा उनमें भी है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं सर वही आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री का फेवर कर रहा हूं। आज देखिए जब चलन किसी चीज का चलता है, कोई पिक्चर वंस अपॉन ए टाइम हिट हुई, अब उसका पार्ट 2 बन रहा है, किस लिए बन रहा है? क्योंकि लोगों ने देखा, अप्रिशिएट करा, उन्होंने पैसा कमाया। अगर यही फिल्म लोग नहीं देखते तो आदमी दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता सर। नहीं बात विनय जी समाज में ये चीज तो है ना, विनय जी बहुत अदब से एक बात कहूंगा दोस्त, बहुत कम बजट में बहुत कम समय में ब्लू फिल्म बन जाती है सुनिए, और उससे भी खूब पैसा कमा लिया जाता है क्योंकि उसमें लागत बहुत कम होती है ना? ठीक बात है। क्या उसकी छूट दे दे कि भाई उसको भी प्रोडक्शन लाइसेंस लो और बनाओ, ऐसा हो जाए क्या कि 5 लाख लगाइए और यूपी बिहार के फट्टा टाकीज में चलवा दीजिए उसको ले जाके? ये तो ये नहीं ना, फिर देश कहां जाएगा? ये तो सोचना होगा हमको। उसमें तो कुछ पैसा नहीं लगता। सर मैं आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत। मुंबई की खोली में 3 दिन में शूट हो जाती है फिल्म। बिल्कुल विनय जी। हाँ जी सर। रविदास जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रविदास जी। हाँ जी सर। हमको ये पूछना है जी कि जो विनय शर्मा जी लेखक हैं, उन्होंने ये बात कही कि पैसा कमाने के लिए हम लोग फिल्म चलाते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बनी हैं जिसने बहुत पैसा कमाया है और फिल्में सामाजिक रही हैं। तमाम ऐसे नाम हैं, कई हम नाम गिना सकते हैं कि बहुत सी ऐसी फिल्म हैं, लेकिन जो लेखक लिखता है उस पर पूरी फिल्म बनती है। तो कम से कम लेखक को ये तो बात ध्यान रहे कि जो हम बात लिख रहे हैं उससे समाज में क्या संदेश जा रहा है, उससे हमारी युवा पीढ़ी क्या सीख रही है, हमारे जो आने नौजवान हैं उनको क्या प्रेरणा मिल रही है, वो उनको क्या हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं। तो कम से कम उसका तो ख्याल रखें कि देश को और नौजवानों को किस ओर ले जाना है। केवल पैसा कमाना उद्देश्य रहेगा तो जो वो फिल्म बना देंगे, उस फिल्म में इतना करप्शन, इतना चीज दिखा देंगे तो वो लोग देखेंगे। तो पैसा कमाने के लिए ऐसी फिल्म बनाना ये उचित नहीं है। बिल्कुल, हम भी ये सवाल उठा रहे हैं। आप रहिए, विनय शर्मा जी हमारे साथ रहिए। चित्रा मुदगल जी हमारे साथ लेखक हैं, जुड़ गए हैं। चित्रा जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। जी चित्रा जी, यहाँ पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि लगातार जो बड़े बड़े अपराधी हैं, दाऊद इब्राहिम से लेकर अब एक नई फिल्म बनने जा रही है जिसमें बबलू श्रीवास्तव की स्टोरी लिखी जाएगी, उसमें दिखाई जाएगी। ये कहाँ तक जायज है? उनको हीरो बनाना कितना जायज है? ऐसा है, अगर नकारात्मक चरित्र है और नकारात्मक चरित्रों का चित्रण जो है फिल्मों में होता रहा है, एक्शन फिल्मों में, और उसमें ये भी दिखाया जाता रहा है कि अंत में जाकर के उस व्यक्ति की जो अनैतिक या अत्याचारी गतिविधियां रही हैं, सामाजिक जीवन के लिए वो एक अपराधी के रूप में रहा है और समाज में लूट खसोट करता रहा है, हत्याएं करता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अंत में जाकर सजा मिलती है। हाँ। पर तो ऐसा है कि बबलू के चरित्र के ऊपर अगर फिल्मांकन होता है तो वो मुझे गलत नहीं लगता है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण है, हाँ। वो किस तरह से होगा और उसका ग्लैमराइजेशन अगर होता है, यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि
अंडरवर्ल्ड की चीजें दिखाते हैं और वहाँ उसको इतना ग्लैमराइज करते हैं कि वहाँ डांस हो रहा है, वहाँ मतलब मैं क्या बताऊं किस किस किस्म के डांस हो रहे हैं, कपड़ों की मीलों को बंद हो जाना चाहिए, ऐसे लड़कियां नाचती। तो ये ना युवा वर्ग को भड़काता है, आकर्षित करता है। उनकी परिपक्वता के बावजूद जो कहीं ना कहीं उनकी परिपक्व मानसिकता का कुछ अंश जो होता है वो लालायित होता है उन चीजों को पाने और भोगने के लिए। चित्रा जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री हूँ। जी मैं आपको मैं 2 फिल्मों का स्मरण कराऊं। जी आपने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में, दयावान नाम की एक फिल्म आई थी। जी मैंने देखी। मुंबई के सुनिए ना, मुंबई के हाजी मस्तान के काल के एक बड़े तस्कर थे वरदराजन। वरदराजन के चरित्र पर वह फिल्म बनी और ऐसा लगा कि इस फिल्म में देखने के बाद नतीजा ये निकला कि वरदराजन शंकराचार्य जितने दयावान थे। एक सुनिए ना, एक सेकंड। दूसरी फिल्म मैं बताता हूं, हम ही लोगों के एज के समय की, आज की छोड़ दीजिए। दूसरी फिल्म बताता हूं, दीवार। वहां अमिताभ बच्चन के डायलॉग, अमिताभ बच्चन की का वैभव जो युवा था उसको प्रेरित किया। दिलीप कुमार पुलिस अधिकारी को तो जिस ढंग से दिखाया तो सब लोगों को समझ में आया कि भाई अगर ईमानदार पुलिस अधिकारी रहोगे तो ये गत हो जाएगी जो इनकी हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। मुश्किल वहां पर है। हाजी मस्तान पर अभी हाल में एक फिल्म आई जिसमें अजय देवगन थे हीरो। उनका जो औरा दिखाया, उस औरे में एक चुंबकीय आकर्षण होता है ना। तो अपराध का औरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, मेरा वही आशय है। जब मैं ग्लैमराइजेशन वाली बात कह रही थी कि इस तरह की पटकथा को तैयार करना कि युवा वर्ग को लगे कि अपराध के रास्ते से उन्हें जिंदगी के सारे सुख और उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो ये जो फिल्म जगत परोसता है पैसा कमाने के लिए, बाजारवाद को वो घर की देहरियों और युवा पीढ़ी के बीच की नसों में जैसे एक जहर की तरह पिरोता है, तो उसे ये सावधान होना चाहिए। सेंसर बोर्ड बना था और इसीलिए बना था कि गलत चीजों पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन आज तो स्थिति बहुत अलग है। जिस वक्त मैं सेंसर बोर्ड में थी, सदस्य बोर्ड की, मुझे हमेशा लगता रहा, और मैं आशा पारिक चेयरमैन थी, मैं हमेशा गलत चीजों का विरोध करती रही और कहती रही जितना प्रदूषित फिल्मों ने किया है, प्रेरित किया है, यही जो आप कह रहे हैं, ये जो ग्लैमराइजेशन है ना, नहीं तो पान सिंह तोमर भी है। एक व्यक्ति के संघर्ष को वो किस तरह से अपराध के क्षेत्र में पहुंच जाता है, वो एक सच्चाई से बुना हुआ कथानक आता है पर्दे पर। तो लगता है कि ये भी है। एक और फिल्म आई थी सुनील दत्त की, मुझे जीने दो। उसमें जिस तरह से दिखाया गया था सच्चाई को, तो ये इस बात से मैं सहमत हूँ। और जी बिल्कुल, एकदम सही कह रही हैं आप चित्रा जी, एकदम सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, आप हमारे साथ जुड़े हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम चर्चा करने के लिए। अहम मुद्दा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो रियल लाइफ में खलनायक हैं उनको रियल लाइफ में नायक की भूमिका आखिर क्यों? बड़ा सवाल उठ रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। पुलन बनी हीरोइन, दोलास बना माया, स्क्रीन पर छाया जुर्म का साया, हकीकत या अफसाना है धंधे का बहाना, विलन या हीरो। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी
और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है।